हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। आज का जो मेरा आर्टिकल है ये फंक्शन से रिलेटेड लास्ट आर्टिकल है। फंक्शन से रिलेटेड मैंने सब आर्टिकल्स कवर करवाए हैं, कोई 7 या आई थिंक 9 सब आर्टिकल्स हैं जो मैंने फंक्शन से रिलेटेड करवाए हैं। अगर आपको वो आर्टिकल्स चाहिए तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, मैंने उनकी सबकी लिंक्स दी हैं, वरना आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे राइट डाउन करें मैथ्स ज़ारा लेक्चर, तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। पहले जो मेरी वीडियोस थी वो थी कैलकुलस से रिलेटेड, जो कि एमएससी का टॉपिक है। नेक्स्ट मैंने कैलकुलस 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करवाने के बाद मैंने सीरीज स्टार्ट की 9th और ग्रेड 10th की, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही थी कि 9th एंड 10th की आर्टिकल्स करवा दें। 10th का आर्टिकल था फंक्शन से रिलेटेड मैं सब आर्टिकल्स करवा रही थी। ये मेरा लास्ट सब आर्टिकल है, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी आर्टिकल फंक्शन से रिलेटेड। जैसे कि मैंने नेम यहाँ पे लिखा, आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है आपने इस आर्टिकल में। आपने फंक्शन को एवेलुएट करना है। फंक्शन का मतलब क्या होता है एवेलुएट करने का? दो तरह से हम फंक्शन को एवेलुएट करते हैं। एक होता है फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करना, जब आपके पास वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है कांस्टेंट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फंक्शन है x+2 और आपको कहा जाता है कि x=2 पे फंक्शन की वैल्यू एवेलुएट करो, तो आप क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास एक आंसर भी नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन सेकंड आर्टिकल ये था एवेलुएट अ फंक्शन, लेकिन वो वैल्यू नहीं थी, वो थी प्लग इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का फॉर्म ये है कि आपने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल की जगह एक और वेरिएबल पुट करना है और आपने बताना है कि किस तरह इस तरह के फंक्शन को वैल्यूएट करते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल्स करूँगी तो आपको मज़ीद समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल। एवेलुएट अ फंक्शन यानी एक्सप्रेशन को किस तरह प्लग इन करना होता है किसी भी फंक्शन के अंदर। ये बहुत ही ईजी आर्टिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट लेवल्स के लिए। किस तरह, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेवल करेंगे फंक्शन से रिलेटेड तो हमें ये ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट वाला चेक करना है तो ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन या फिर हाउ टू वैल्यूएट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फ्रॉम ए गिवन फंक्शन रूल। तो वो ऑलरेडी गिवन है, आप वो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है उसका। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको कोई ना कोई फंक्शन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन है एफ रिप्रेजेंट करता है फंक्शन का, तो फंक्शन है लेट्स सपोज जी और z है z+2 और आपको कहा जाता है कि इस z के अंदर अगर आपने कोई वैल्यू पुट करनी है तो वो वैल्यू नहीं होगी, वो एक एक्सप्रेशन होगा। आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में इस z को वैल्यूएट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको ये कहा जाए कि फंक्शन f(z)=z+2 है, लेकिन आप फाइंड आउट करो f(x+3), ये आपने फाइंड आउट करना है। f(x+3) का मतलब ये है कि z की जगह आपने पुट करना है x+3। आपको फाइंड आउट इस तरह भी कहा जा सकता है करें, या फिर आपको ये भी कहा जा सकता है कि फाइंड आउट f(z) व्हेन z x+3। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इतने ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए। पहले फंक्शन z की फॉर्मेट में था, उसके अंदर वैल्यू जो प्लग करनी है वो x की फॉर्म में। तो बहुत ईजी, आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ जहाँ इस फंक्शन में जिसको आपने फाइंड आउट करना है z है, वहाँ x+3 पुट कर देना है। अगर आपको इस तरह फॉर्मेट में दिया जाएगा तो आप देखेंगे f के आगे क्या लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है आपने बस वो उसके अंदर पुट करना है। जैसे x+3 लिखा हुआ है तो आपने x+3 पुट करना है। तो यहाँ पे हम करते हैं f(x+3), z की जगह आपने क्या करना है, x+3 लिख देना है, ब्रैकेट लगा दे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने z की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब z की वैल्यू 2, 3, 4 नहीं थी, z की वैल्यू क्या थी, आगे अनदर एक्सप्रेशन था विच इज़ x+3। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x+3+2 x+3+2 5। तो हमारे पास फंक्शन f(x+3) की वैल्यू आ गई x+5। तो बहुत ही ईजी है, एक वैल्यू के अंदर फंक्शन की अगर आपने वैल्यूएट करनी है एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो भी आपके पास फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा आपने उसको उस वेरिएबल की जगह पुट कर देना है। कुछ करते हैं एग्जांपल्स ताकि आपको
इसकी फर्दर डिटेल में आपको समझ आ जाए कि ये आपने आर्टिकल किस तरह करना है। बहुत ईजी आर्टिकल है। यूज़ द फॉलोइंग फंक्शन रूल टू फाइंड fa+6, सिंप्लीफाई आंसर। फॉलोइंग फंक्शन रूल जो भी आपके पास गिवन है उसको यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट क्या करना है, a+6। ये आपके पास फंक्शन है। लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देती हूँ स्टैटिक का। स्टैटिक होता है कोई भी स्टार बनाते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता ड्राइंग तो स्टार बना दे स्टैटिक की तरह। तो f(y) = y+3 ये आपके पास फंक्शन रूल है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, fa+6। इसका मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपने a+6 पुट करना है। तो आप क्या करेंगे, प्लग y = a+6 इन स्टैटिक, जो भी आपके पास इक्वेशन है उसके अंदर। f(y) की जगह आप क्या लिखेंगे, a+6। y की जगह क्या लिखेंगे, a+6 + 3, a+6 + 3। तो आप ब्रैकेट ओपन कर दें और इसको आप a6 + 3 विच इज़ इक्वल टू 9। तो a+9 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। fa+6 किसके इक्वल हुआ, a+9 के। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया है इन अनदर एक्सप्रेशन फॉर्म, तो आपको इस तरह अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। यूज़ द फॉलोइंग फंक्शन रूल टू फाइंड fr+10, सिंप्लीफाई आंसर। fx = x - 9 है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको समझ नहीं आती कि ये फाइंड आउट करना है या ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आपने ये करना है, जो भी फाइंड आउट करना है इसके अंदर फंक्शन में जो भी वेरिएबल है उसकी ये वैल्यू होगी। तो आप क्या करें, प्लग x = r+10 इन गिवन फंक्शन, जो भी आपके पास फंक्शन है उसके अंदर आप इसको पुट कर दें। तो f(x) की जगह आप क्या लिखेंगे, r+10। x की जगह क्या लिखेंगे, r+10 - 9। r+10 - 9 इसको आप सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई आंसर का मतलब ये होता है कि कभी कभी ये लगता होता है कि शायद हमने यहीं तक आंसर दे देना है। आंसर आपने यहाँ तक नहीं देना, आपने देखना है क्या ये सिंप्लीफाई होता है। अगर होता है तो आप सिंप्लीफाई करेंगे और उसको आंसर देंगे। इसलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई आंसर लिखा हुआ है, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इनकेस अगर आपको यहाँ तक दिया जाता तो आप यहाँ तक भी आंसर दे सकते थे, आपका वो भी गलत नहीं था। लेकिन आप सिंप्लीफाई कर दें वो ज़्यादा बेहतर होता है। r एज इट इज़ रहेगा क्योंकि r की कोई वैल्यू नहीं है। 10 - 9 + 1, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा r+1। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटी सी थी, फंक्शन से रिलेटेड सब आर्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं हो रहा, आप वो क्वेश्चन लिखिए, मैं ट्राई करूँगी मैं कमेंट सेक्शन में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।